ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 28। अतो दिचिन्दिशं यातो स्वेरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक् प्रायशः काला पुंसां गुणविकर्षणा। Translation. Please therefore leave for the north immediately, without letting your relatives know, for soon the time will approach which will diminish the good qualities of men. तो विदुर उनके उपदेशों को कंक्लूड करते हुए धृतराष्ट्र को बोलते हैं, कृपया करके आप उत्तर की ओर निकल जाइए जब आपके कोई रिश्तेदार जानते नहीं हैं, क्योंकि बहुत जल्दी आपका काल मृत्यु का समय आ रहा है। Purport. One can compensate for a life of frustration by becoming a Dhira or living home for good without communicating with relatives, and Vidura advised his eldest brother to adopt this way without delay, because very quickly the age of Kali was approaching. तो विदुर धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि आप बहुत जल्दी धीर बन जाओ। तो हमने देखा कि धीर कौन है? जो बिना किसी को बताए घर छोड़ के निकल जाता है, स्पेशली जब उसका अंतिम समय आता है। तो विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं क्योंकि अभी कलयुग बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, इसलिए आपको घर में रहना ज़्यादा उचित नहीं है, जल्दी से आप निकल जाओ। A conditioned soul is already degraded by the material association, and still in the Kali Yuga, the good qualities of men will deteriorate to the lowest standard. तो बद्ध जीव ये भौतिक दुनिया में आने से ही बहुत सारा कल्मश आ जाता है हृदय में, दुनिया में आने से ही, और स्पेशली कलयुग में ये जो कल्मश है बहुत बढ़ता है। जितने भी अच्छे गुण घट जाते हैं और अनर्थ और बुरे गुणी हृदय में प्रकाशित होते हैं। He was advised to leave home before Kali Yuga approached, because the atmosphere which was created by Vidura, his valuable instruction in the facts of life, would fade away due to the influence of the age which was fast approaching. तो विदुर धृतराष्ट्र को क्यों बोल रहे हैं कि तुरंत निकल जाओ? क्योंकि विदुर को पता है मैं यहाँ से जाऊँगा, बाद में धृतराष्ट्र फिर से भूल जाएगा, मेरे उपदेशों को भूल जाएगा और फिर से आसक्ति बना के रखेगा, नहीं? क्योंकि कलयुग का स्वभाव है मंद सुमंद मतयोर, उपदेशों को भूल जाते हैं, राइट? उपदेश सुनते हैं, वैराग्य का भावना उठता है
वो साधु चले जाने के बाद वो भावना भी चला जाता है। इसलिए इंग्लिश में सेइंग है स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। तो जब लोहा गर्म रहता है, जब लोहे को अगर बेंड करना है, मोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? जब लोहा गर्म रहता है तभी उसको हथौड़ी से मारना है, तभी बेंड होगा। अगर वो फिर से ठंडा पड़ गया, जितना भी मारेगा उसका कुछ फायदा नहीं है, कुछ काम नहीं करेगा। तो इसलिए विदुर ने अभी धृतराष्ट्र को उपदेश दिया है, तो इसलिए धृतराष्ट्र के अंदर वैराग्य का भावना गर्म हो चुका है, राइट। तो विदुर बोल रहे हैं अभी निकल जाओ, क्योंकि मैं यहाँ से चला गया तो आप फिर से आसक्ति में बना के रखेंगे, राइट। तो इसलिए प्रॉपर यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि कलयुग का स्वभाव है, इसलिए जब भक्ति का भावना हृदय में उठता है, वैराग्य का भावना उठता है, भगवान की सेवा करने का भावना उठता है, तुरंत करना चाहिए। पोस्टपोन करेंगे तो हाथ से अवसर निकल जाएगा। टू बिकम नरोत्तम और द फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑर्डिनरी मैन। तो हमने देखा कि विदुर दो तरह के व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक धीर और दूसरे हैं नरोत्तम। धीर कौन है? जो बिना किसी को बोले घर छोड़ के निकल जाता है। और नरोत्तम कौन है? सब मनुष्यों में से सर्वश्रेष्ठ। वो कौन है? वो भी घर छोड़ के निकलता है पर पूरे तरह से भगवान पे निर्भर रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं नरोत्तम बनना इतना आसान नहीं है। इट इज स्टेटेड इन भगवद गीता 7.28 that a person who is completely relieved of all taints of sinful acts can alone depend on the supreme Lord Shri Krishna, the personality of Godhead। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि जो व्यक्ति पूरे तरह से उसके हृदय में अनर्थ निकल गया है, अनर्थ निवृत्ति हो चुका है, ऐसा व्यक्ति ही पूरे तरह से भगवान पे निर्भर कर सकता है। धृतराष्ट्र was advised by Vidura at least to become a Dhira in the beginning if it were impossible for him to become a sannyasi or a narottam। तो विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं आप धीर तो बनो, नरोत्तम तो बहुत दूर है आपके लिए, तो आप एटलीस्ट धीर बनो और बिना किसी को बताएं घर छोड़ के निकल जाओ। Persistently endeavoring on the line of self-realization helps a person to rise to the conditions of a narottam from the stage of धीर। तो जब व्यक्ति धीर के स्तर पर रहता है, घर छोड़ के निकलता है वैराग्य के भावना से, पर जब ये व्यक्ति कंटिन्यूअसली आत्म साक्षात्कार के संग में रहता है, भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिक मार्ग में, तो धीरे धीरे वो धीर से नरोत्तम बनता है। The Dhira stage is attained after prolonged practice of yoga system, but by the grace of Vidura, one can attain the stage immediately simply by willing to adopt the means of the Dhira stage, which is the preparatory stage for sannyas। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो धीर का भी अवस्था है, योग मार्ग पे बहुत आगे बढ़ने के बाद, बहुत सालों के प्रयास के बाद मिलता है, पर विदुर की कृपा से वो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं आपको तुरंत मिल सकता है अगर आप मेरे उपदेशों का पालन करेंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ये जो धीर स्टेज है संन्यास या परमहंस नरोत्तम स्तर के एक स्तर नीचे है। द संन्यास स्टेज इज द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ परमहंस और द फर्स्ट ग्रेड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, राइट। तो इसलिए अगर उत्तम भक्त बनना है तो हमारे हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न होना इंपॉर्टेंट है। तो घर में रहेंगे या घर के बाहर रहेंगे, हर एक में थोड़ा बहुत वैराग्य की भावना होनी चाहिए। टेक्स्ट 29 एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता अजामिदा चित्वा स्वेषु स्नेहपाशं धृतमिनो निचष्क्रमा भात्र सदन शितादवा। Translation: Thus Maharaj Dhritarashtra, the scion of the family of Ajamida, firmly convinced by introspective knowledge, pragya, broke at once the strong network of family affection by his resolute determination. Thus, he immediately left home to set on the path of liberation,
as directed by his younger brother Vidura. तो इस बार विदुर के उपदेश काम में आ गए, सक्सेसफुल हो गया। तो विदुर का जो सर्जरी है सक्सेसफुल हो गया, सर्जरी कंप्लीटेड, पेशेंट लिबरेटेड, डिलीवर्ड। तो धृतराष्ट्र इतना प्रभावित हो जाता है विदुर के उपदेशों को सुन के, स्ट्रेट उसके हृदय में लग जाता है। तो कभी कभी साधुओं के पास आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि साधु के वचन सीधा हृदय में घुसते हैं। तो विदुर के एक एक श्लोक बाण की तरह धृतराष्ट्र के हृदय में घुस गए और धृतराष्ट्र के अंदर वैराग्य प्राप्त हो गया। तो वो तैयार हो गया, उसके अंदर प्रज्ञ चक्षु, प्रज्ञा का मतलब है अंदर से ज्ञान। एक होता है बाहर से ज्ञान, जब अंदर जाता है, वो ज्ञान जाके जब अंदर प्रकाशित होता है उसको प्रज्ञा बोलते हैं, राइट। तो धृतराष्ट्र के अंदर ऐसा प्रज्ञा आ गया और उसने अपने सब बंधन, स्नेह का पाशम, चित्वा, जो भी परिवार के प्रति जो बंधन था उस सबको तोड़ के विदुर के साथ वन में निकल जाता है। परपोट, लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, द ग्रेट प्रीचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, has stressed the importance of association with sadhus, pure devotees of the Lord. तो चैतन्य महाप्रभु बहुत बार भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, उनकी ज़िंदगी में बहुत बार चैतन्य महाप्रभु ने इस पे स्ट्रेस किया है, बहुत जोर दिया है। किस पे? साधुओं का संग करना, शुद्ध भक्तों का संग, क्योंकि शुद्ध भक्तों के संग से हमारा द्वार खुलता है मुक्ति का और बंधन हमारा छूट जाता है। He said that even a moment's association with a pure devotee, one can achieve all perfection. तो चैतन्य महाप्रभु बोले, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो वन मोमेंट एसोसिएशन, एक क्षण का भी साधु का संग मिला। तो विदुर आए थे, थोड़ा ही संग मिला धृतराष्ट्र को, पर ये संग से उसका बंधन छूट गया। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। थोड़ा भी साधु का संग हुआ तो उद्धार निश्चित है। तो एक कहानी आती है, अम्बरीश महाराज जो भगवान के महान भक्त हैं, तो बोलते हैं उनके एक भाई थे जिनका नाम था पापराज, हमेशा पाप करता था, राइट। तो अम्बरीश को लगा, जैसे विदुर को लगा मेरे भाई का उद्धार होना चाहिए, अम्बरीश को भी लगा मेरे भाई का उद्धार होना चाहिए, पापराज रहेगा उसको भक्त बना के रखेंगे। तो उन्होंने बहुत प्रचार करने की कोशिश किया, भाई सुना नहीं। तो उन्होंने नारद मुनि को बुलाया, बोले आप थोड़ा ट्राई करो। तो नारद मुनि आए पापराज से प्रचार करने के लिए, पर जब नारद मुनि आए सामने, पापराज को इतना गुस्सा आया, वो दारू का बॉटल लेके नारद मुनि पे फेंक रहा था। तो नारद मुनि भाग गए और जाते जाते बोले, तुम तो यमराज के पास निश्चित जाएगा, पर जब यमराज के पास जाओगे एक प्रश्न पूछना, साधु का संग लवमात्र मिलने से क्या फायदा होता है। तो पापराज मर गया, यमराज के पास पहुंच गया। तो यमराज ने बोला है कि तुम्हारा दंड बहुत है, बहुत अनगिनत सालों तक नरक में रहना है, उसके पहले तुम्हारा कुछ आखिरी इच्छा है क्या। तो पापराज को याद आया, उसने बोला ये एक प्रश्न का उत्तर दे दो, लवमात्र साधु संग करने का फायदा क्या है। तो यमराज बोले, देखो मैं तो पापियों को दंड करने में लगा रहता हूँ, साधु के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो बोलते हैं चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं देखो मैं तो सृष्टि करने में बिजी रहता हूँ, ये सब मुझे उतना डिटेल में पता नहीं है, शिव जी को पता रहेगा श्योर, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभो, फर्स्ट क्लास डिवोटी है शिव जी। तो यमराज जी, ब्रह्मा जी, ये पापराज शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी बोलते हैं देखो ये भूत प्रेत मेरे पीछे लगे रहते हैं, इन लोगों को कुछ करने में मेरा समय जाता है, इसलिए मुझे इसके बारे में पता नहीं। विष्णु के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज, पापराज सब विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु को पूछते हैं कि लवमात्र संग करने का फायदा क्या है। तो विष्णु बोलते हैं लवमात्र साधु संग करने का फायदा है ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त होता है। तो इसलिए विष्णु बोलते हैं इसको वैकुंठ में रहने दो, आप सब लोग चले जाओ, राइट। इसका फायदा क्यों हुआ? क्योंकि इसे लवमात्र नारद मुनि का संग किया था, राइट।
तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु, ये हमारा शास्त्र का दृष्टिकोण है कि थोड़े समय तक भी कोई साधु का संग करेगा उसका उद्धार निश्चित है। वी आर नॉट अशेम्ड टू एडमिट दैट दिस फैक्ट वॉज एक्सपीरियंस इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मुझे शर्म नहीं आता कि मेरे जिंदगी में भी मुझे अनुभव हुआ है साधु संग का। Were we not favored by His divine grace, Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, by our first meeting for a few minutes only, it would have been impossible for us to accept this mighty task of describing Srimad Bhagavatam in English. तो प्रभुपाद बोले मेरे जिंदगी में मुझे अनुभव है साधु संग का। थोड़े क्षण तक मैं जब नौजवान व्यक्ति था भक्तिसिद्धांत सरस्वती से मिलने के लिए गया, और थोड़े समय में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने मेरे हृदय में इतना इंप्रेशन कर दिया, इतना संस्कार डाल दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि आप ये प्रचार, भागवतम का प्रचार इंग्लिश में करो पाश्चात्य देश में। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मेरा जिंदगी भी साधु संघ के वजह से पूरा चेंज हो गया, परिवर्तन आ गया। विदाउट सीइंग हिम एट द ऑपर्चुन मोमेंट वी कुड हैव बिकम अ वेरी ग्रेट बिजनेस मैग्नेट, बट नेवर वुड हैव बीन एबल टू वॉक द पाथ ऑफ लिबरेशन एंड बी एंगेज इन द फैक्चुअल सर्विस ऑफ द लॉर्ड अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस। तो प्रॉपर बोल रहे हैं अगर मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती को नहीं मिलता था तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता था, बिजनेस मैग्नेट, करोड़पति बनता था। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कृपा से, साधु संघ से मैं अभी मुक्ति के मार्ग में लगा हूँ और भगवान का सेवा में लगा हूँ। तो इसलिए ये साधु संघ का लाभ है। साधु संघ करने से साधु जो है हमारे पथ को पूरा चेंज कर देते हैं, है कि नहीं। हम सबका मार्ग अलग ही दिशा में जा रहा था। हमने किसने सोचा था इस्कॉन में आएंगे, भक्ति करेंगे, कोई सोचा ही नहीं। पर हम सबके ज़िंदगी में न कोई साधु आ गए और उन्होंने पूरा दिशा चेंज कर लिया। जैसे नलु कुबेर और मणिग्रीव की कहानी आती है। नलु कुबेर और मणिग्रीव स्वर्ग लोक में मंदाकिनी गंगा में मजा मार रहे थे स्त्रियों के साथ, पूरा पी के, दारू पी के। उस समय नारद मुनि आते हैं उनके ज़िंदगी में, और नारद मुनि आके उनको श्राप दे देते हैं। पर श्राप क्या देते हैं कि उन दोनों का जन्म पेड़ के रूप में होगा, पर नंद महाराज के आंगन में, वृंदावन में। तो ये लोग देवता थे, उधर मजा कर रहे थे, इंद्रिय भोग में लगे थे। पर साधु नारद मुनि उनके जिंदगी में आते हैं और पूरे दिशा को चेंज कर देते हैं, और नंद महाराज के आंगन में 2 पेड़ बन जाते हैं और हमेशा कृष्ण लीला, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कृष्ण का दर्शन ले रहे हैं, और इस तरह से उनका उद्धार हो जाता है। Without, okay, and here is Vidura's association with Dhritarashtra. प्रॉपर बोल रहे हैं मेरा खुद का उदाहरण है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मैं प्रभावित हो गया। और यहाँ पे और एक उदाहरण है, विदुर के संग में धृतराष्ट्र भी परिवर्तन हो गया। महाराज धृतराष्ट्र was tightly bound in a network of material affinities related to politics, economy and family attachment, and he did everything in his power to achieve so-called success in his planned projects. But he was frustrated from the beginning to the end so far as material activities were concerned. तो विदुर, धृतराष्ट्र का उद्धार करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत, उनका जो बंधन था बहुत सख्त था, राइट। उनके जो राजनीति है, धन में, अपने परिवार में इतना उलझ गए थे, तो उनके पास समय ही नहीं था, मन में विचार भी नहीं आ रहा था भगवान की भक्ति करना है, राइट। पर फिर भी वो जो भी प्रयास कर रहे थे भौतिक रूप में खुश होने के लिए, बहुत सारा प्लानिंग किया। पूरे महाभारत शुरुआत से एंड तक धृतराष्ट्र अलग अलग प्लान बनाता है खुश होने के लिए, राजा बनने के लिए, भोग करने के लिए। पर भगवान आके हर एक प्लान को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हर एक प्लान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। And yet, despite his life of failure, he achieved the greatest of all success in self-realization by the forceful instruction of a pure devotee of the Lord, who is a typical emblem of a sadhu. तो हालांकि धृतराष्ट्र पूरे जिंदगी में बहुत जो गलत कार्य किया उसने पूरे जिंदगी में, हालांकि उसकी जिंदगी में बहुत सारा विफलता आया है, बहुत सारा फेलियर्स आए हैं, फिर भी फाइनली उसको सक्सेस मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने विदुर जैसे महात्माओं को संग किया है, और विदुर जैसे महात्मा आके उसको फोर्सफुल इंस्ट्रक्शन, बहुत भारी उपदेश देते हैं
उसकी वजह से वो प्रभावित हो जाता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जगाई और मदाई, जगाई और मदाई ने इतना पाप किया था कि यमराज का जो असिस्टेंट है चित्रगुप्त, उनका पाप लिखते लिखते थक गया। उसने रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं हो रहा है। इतना पाप किया जगाई मदाई ने। पर ये दो लोग भक्त बन गए, भक्त छोड़ो आचार्य बन गए, उनका एक परंपरा भी है अभी, राइट, गुरु बन गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर का संग किया है। नित्यानंद प्रभु ने ठान लिया इन दोनों का उद्धार करके ही रखूंगा। तो अद्वैताचार्य जब पहले बार जगाई और मदाई से मिलके नित्यानंद प्रभु हरिदास आते हैं, और हरिदास अद्वैताचार्य को मजाक में बोलते हैं, देखो पागल नित्यानंद, जगाई मदाई तो पिए हुए हैं नशे में दारू, और नित्यानंद भी पिए हुए हैं भगवान के भक्ति के नशे में, राइट, और इन तीनों में मैं फंस गया। तो उस समय अद्वैताचार्य बोलते हैं जगाई मदाई का उद्धार निश्चित है, क्योंकि नित्यानंद को ने ठान लिया है कि इनका उद्धार होना है, तो निश्चित रूप से इनका उद्धार होगा। तो वैसे ही विदुर ने डिसाइड करके आए हैं, मैं धृतराष्ट्र को लेके ही जाऊंगा, तो इसलिए धृतराष्ट्र का भी उद्धार हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं ये साधु का महत्व है, हमारे जिंदगी में ऐसे साधु रहेंगे तो हमारा उद्धार निश्चित है। द स्क्रिप्चर्स एंजॉइन देयरफॉर दैट वन शुड एसोसिएट विद साधुस ओनली, रिजेक्टिंग ऑल अदर काइंड्स ऑफ एसोसिएशन, एंड बाय डूइंग सो वन विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू हियर द साधुस who can cut to pieces the bond of illusory affection in the material world। तो इसलिए हमारे सब शास्त्र बोलते हैं क्या करना चाहिए, साधु का संग करने का इच्छा करो, राइट। तो प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव आते हैं, प्रहलाद को पूछते हैं आपको क्या वर चाहिए, तो प्रहलाद महाराज का एक ही इच्छा है। प्रहलाद महाराज ये भी नहीं मांगते मुझे आपका संग चाहिए, बोलते भगवान मुझे एक ही इच्छा है, मैं हमेशा नारद मुनि का सेवा करता रहूं और उनके संग में रहूं, बस। जो महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों के इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो हरिदास आते हैं सामने, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास को आपको क्या चाहिए, तो हरिदास बोलते हैं मेरा कुछ इच्छा नहीं है, मैं जन्म जन्म भी लेता रहूं तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा एक ही इच्छा है आपके भक्तों के संगति में रहूं। भक्तों के घर में कुत्ता भी बना तो चलेगा, कीड़ा भी बना तो चलेगा, पर भक्तों का संग चाहिए, राइट। तो इसलिए हर एक शास्त्र बोलता है कि हमको साधु का संग करना चाहिए, बाकी लोगों का संग छोड़ के, बहुत ही लोगों का संग छोड़ के हम साधु के संग में रहेंगे तो, और साधु से सुनते रहेंगे तो उनके जो वचन है हमारे हृदय में जो बंधन है, अलग अलग आसक्तियों के जो घाट है उसको तोड़ देंगे। इट इज अ फैक्ट दैट द मटीरियल वर्ल्ड इज अ ग्रेट इल्यूजन बिकॉज एवरीथिंग अपीयर्स टू बी अ टैंजिबल रियलिटी, बट एट द नेक्स्ट मोमेंट एवरीथिंग evaporates like the dashing foam of the sea or a cloud in the sky। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो भौतिक दुनिया है बहुत बड़ा माया का खेल है, बहुत बड़ा ब्रह्म है। ब्रह्म क्यों है? क्योंकि ऐसा लगता है कि सब कुछ परमानेंट है, ऐसा लगता है कि यही सत्य है, पर ये सब सत्य नहीं है। जैसे समुद्र में लहरें आती है चली जाती है, या बहुत बार फोम जब पानी से वो झाग आता है, राइट, हम साबुन पानी में साबुन डालते हैं वो झाग आता है, कितने समय तक वो बबल रहता है, थोड़े समय तक आता है और टूट जाता है, बस। तो ये दुनिया वैसा है, या जैसे आसमान में बादल चलते हैं, है सत्य नहीं है, अभी जो दिखता है थोड़े समय में निकल जाएंगे। तो ये दुनिया का चीज़ दिखता है सत्य है पर सत्य नहीं है। जैसे आप मैजिशियन सर्कस में जाएंगे या मेला में जाएंगे, अलग अलग मैजिशियंस आते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, ऐसा लगता है कि वो रियलिटी है, किसी का सर निकाल देते हैं, किसी का शरीर निकाल देते हैं, पर ये सब क्या है? खेल है, बस। तो ये दुनिया में ये सब मायावी खेल है, पर हमको लगता है सत्य है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। तो ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक सब माया का नगरी है, सत्य दिखता है पर सत्य नहीं है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं एक ही सत्य है, वो भगवान का हरिनाम। अ क्लाउड इन द स्काई अनडाउटेडली अपीयर्स टू बी अ रियलिटी बिकॉज इट रेन्स
and due to rain so many temporary green things appear, but in the ultimate issue everything disappears, namely the cloud, rain and green vegetation, all in due course. तो ऐसा लगता है, कोई बोलेगा अरे बादल मिथ्य कैसा है, बादल तो सत्य है, राइट, क्योंकि बादल से बारिश गिरता है, वो भी सत्य है, राइट, और बारिश से जब बारिश ज़मीन पे गिरता है हरा हरा घास उगता है, वो भी तो सत्य है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ सत्य है, बादल सत्य है, पानी सत्य है और घास सत्य है, पर ये सब चीज़ टेम्पररी है, नश्वर है, क्योंकि थोड़े समय में वो बादल भी निकल जाता है, बारिश भी निकल जाता है और वो घास भी सूख जाता है, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बट द स्काई रिमेन्स एंड द वेराइटीज ऑफ स्काई और लिमिनरीज ऑलवेज रिमेन फॉर एवर। पर बादल निकल जाता है पर आसमान हमेशा रहता है और आसमान में तारे हमेशा रहता है। इसलिए हमको जो सही सत्य है वो ढूंढना है। तो भौतिक स्तर पे हमारा शरीर चेंज होता रहेगा, भौतिक परिस्थितियाँ चेंज होती रहेगी, पर जो आत्मा है वो आसमान की तरह है, वो हमेशा सत्य है। सिमिलरली द एब्सोल्यूट ट्रूथ विच इज कंपेयर्ड टू द स्काई रिमेन्स इटर्नली एंड द टेम्पररी क्लाउड लाइक इल्यूजन कम्स एंड गोज अवे। तो वैसे ही जैसे आसमान हमेशा रहता है, बादल आके जाते हैं, तो वैसा आसमान क्या है, भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सत्य है। भौतिक दुनिया के अलग अलग रूप आके जाएंगे, अलग अलग बादल आके जाएंगे, पर भगवान हमेशा रहेंगे। The foolish living beings are attracted by the temporary cloud, but intelligent men are more concerned with the eternal sky with all its variegatedness. दो बद्ध जीव हैं, जो मूर्ख जीव हैं, बादल के पीछे वो आकर्षित होते हैं और बादल के पीछे पीछे जाते हैं, पर उनका पता नहीं कि बादल हाथ से निकलने वाला है। पर जो बुद्धिमान जीव है वो क्या करते हैं, आसमान की ओर देखते हैं जो बादल से परे है। इसलिए ये भौतिक दुनिया में जो अलग अलग चीज़ जाता है उस पर हमको फोकस नहीं करना है, हमको फोकस किस पे करना है, भगवान पे। वो एक ही चीज़ सत्य है। प्रभुपाद ने एक बार एक गीत लिखा था, तो प्रभुपाद उसमें लिख रहे थे कि मेरे बचपन में मेरे माता पिता ने, जब प्रभुपाद 70 साल के थे, प्रभुपाद ने ये पोएम लिखा था, मेरे बचपन में माता पिता ने इतना प्रेम दिया है, अभी माता पिता मेरे ज़िंदगी में नहीं है, मेरे बचपन के दोस्त कहाँ हैं, तो सब अभी ज़िंदगी में नहीं है, राइट। तो अलग अलग व्यक्ति आके जाते हैं इस दुनिया में, राइट। जैसे समुद्र में लहरें में दो लकड़ी साथ में आते हैं और फिर से निकल जाते हैं, फिर से मिलते ही नहीं है। ये भौतिक दुनिया का संबंध उतना ही है। जैसे आप ट्रेन में चढ़ेंगे, 10 घंटे के लिए कोई साथ में रहेगा, बातचीत होगा, सब होगा, बाद में वो निकल जाएगा, फिर से ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, गया हाथ से, राइट। तो वैसे ही ये दुनिया के अलग अलग चीज़ जो हमारे पास आते हैं, अलग अलग संबंध जो आते हैं, सब टेम्पररी है, आके जाते हैं। धृतराष्ट्र की ज़िंदगी में, धृतराष्ट्र ये सब उसकी ज़िंदगी में बहुत अनुभव किया उसने, पर देख नहीं पाया, राइट। तो ये भौतिक दुनिया का माया है। सब चीज़ देखते हैं हम आजू बाजू, पर हमको स्ट्राइक नहीं होता, वो प्रज्ञा नहीं आता, राइट। तो धृतराष्ट्र ने देखा कि उसकी ज़िंदगी में इतने सारे लोग चले गए, उसके भाई चले गए, उसके जो सुहृद हैं भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, शकुनी, सब चले गए, उसके पुत्र चले गए, पोते चले गए, फिर भी आसक्ति छुटा नहीं। तो आँख खोलने के लिए विदुर आते हैं। तो सत्य मतलब क्या है, बाहर से सत्य कोई दिखाता नहीं है, जो ऑलरेडी सत्य सामने है वो भक्त दिखाता है क्या सत्य है। तो सत्य सबके सामने ऑलरेडी है, भौतिक दुनिया का सत्य चेंज नहीं होता है, पर क्योंकि हम अलग ही एक हमारे सपने के दुनिया में रहते हैं, सत्य हमको दिखता नहीं है। इसलिए भक्त आके आपको उठाते हैं और बोलते हैं उठो और सत्य को देखो। तो फाइनली विदुर के जो उपदेश हैं वो सफल बन जाते हैं और धृतराष्ट्र निकल जाता है वन की ओर। जो कोई नहीं कर सका विदुर ने कर लिया। तो इसलिए जब भक्त निश्चित कर लेता है मुझे कुछ करना है, भगवान निश्चित रूप से उसको पूरा करते हैं। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान अपने वचनों को तोड़ेंगे पर अपने भक्तों के वचनों को कभी तोड़ते नहीं है। इसलिए एक बार किसी भक्त ने डिसाइड किया इसको भक्त बनाना है, भगवान उसको 100% भक्त बनाते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में और एक कहानी आती है, सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी के गुरु थे,
हाँ, तो उनके एक भाई थे, ब्रदर इन लॉ, उनके बहन के जो भाई हैं, तो वो भगवान के बहुत महान भक्त थे, गोपीनाथ आचार्य। तो गोपीनाथ आचार्य हमेशा प्रार्थना करते थे ये सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनना चाहिए। तो गोपीनाथ आचार्य के प्रार्थना से फाइनली सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन जाता है। इसलिए विदुर यहाँ पे हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए और आके प्रेम से उपदेश देते हैं। हालांकि ये टफ लव है, प्रेम का उपदेश है, पर धृतराष्ट्र को भारी लगता है, पर फाइनली धृतराष्ट्र का उद्धार हो जाता है। तो हम टेक्स्ट 30 से, तो धृतराष्ट्र वन जाने के बाद आगे क्या होता है हम टेक्स्ट 30 से देखेंगे आज शाम को।